साफ है, बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी बल्कि नैरेटिव, पहचान और रणनीति की जंग बन चुका था। एक तरफ ममता अपनी जमीन बचाने में जुटी रही तो दूसरी तरफ बीजेपी हर उस मुद्दे को भुनाने में लगी रही जहां से सत्ता का रास्ता निकल सकता है। सवाल यही कि क्या ये रणनीति काम करेगी? अब नजरें नतीजों पर है। खेला तो हो गया, खेला खत्म है। खेला कहाँ हुआ? किसने खेला? खेला खत्म है, जनता। ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता। West Bengal will set a new trend of having peaceful elections. ठीक ठाक पोजीशन होना चाहिए। जॉब ऑप्शंस ओपन हो, वैकेंसीज ओपन हो, स्टेट का डेवलपमेंट हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। For us, it's a very secure place. But for local issues, we are casting out. ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है और रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। और इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है हिंदू वोट बैंक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बीजेपी के हिंदू वोट के बढ़ने और टीएमसी के मुस्लिम वोट के घटने से एग्जिट पोल में भी बीजेपी के बंगाल जीतने का अनुमान दिख रहा है। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल बताता है कि टीएमसी इस बार 71% मुस्लिम वोट पा सकती है, जबकि पिछली बार 75% तक मुस्लिम वोट टीएमसी पाई थी। वहीं बीजेपी के लिए अनुमान है कि एससी वोट 67%, ओबीसी 61%, एससी वोट 53% तक पा सकती है। यानी हिंदू वोट से जुड़ा हिस्सा 50% के पार है। एससी ओबीसी में तो 60% के पार तक बीजेपी पा सकती है। तो क्या यही वो हिंदू वोट का अंक गणित है जो बीजेपी को बंगाल में सत्ता दिला सकता है? बंगाल में राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, यहाँ थाली भी राजनीति तय करती है। जब ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडे पर रोक लग सकती है, तब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये सीधे बंगाली अस्मिता पर सवाल था। মাছ খাবেন না, মাংস খাবেন না, ডিম খাবেন না, তো কি খাবে? মাথা খাবে? बंगाल में माछ भात सिर्फ खाना नहीं, पहचान है। बीजेपी ने इसे समझा और तुरंत नैरेटिव पलट दिया। अनुराग ठाकुर को मछली खाते हुए सबने देखा, मनोज तिवारी को भी सबने देखा और सिर्फ इन दो नेताओं को ही नहीं, कई नेताओं को बंगाल ने सार्वजनिक रूप से मछली खाते हुए देखा। इस वीडियो का संदेश साफ था। का काम कर रहा है हिंदू वोटर को। आपको लग रहा है हिंदू वोटर को डराने का काम कर रहा है। आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है। राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। चुनाव में सबसे तीखा मोड़ तब आया जब टीएमसी सांसद साइनी घोष का ये वीडियो वायरल हुआ। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने इसे काली बनाम काबा की लड़ाई बना दिया। बीजेपी ने रातों रात नारा बदल दिया और उत्तर भारत का जय श्री राम बंगाल में बन गया जय मां काली। बीजेपी ने पार्टी को बंगाल की धार्मिक परंपराओं से जोड़ते हुए ये संदेश दिया कि टीएमसी स्थानीय संस्कृति से हटकर बाहरी पहचान को बढ़ावा दे रही है। पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रही हैं महिलाएं। যতই করো হামলা, एकदम सब बढ़िया, सब बिंदास, एकदम बिंदास। हाँ? सब सुखी आप है। लोग तो दीदी के पड़ोसी हैं। दीदी तो हम लोगों का तो माँ है। हाँ। वो लोग हमको सब कुछ देता है। दीदी का काम अच्छा लगता है सबको। हम लोग दीदी को चाहिए, दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, दीदी चाहिए। दीदी टोटो नहीं जाता था, टोटो नहीं जाता था। अभी तो बढ़ने से पूरा डायरेक्ट घर पहुँचा देता है टोटो। लेकिन इस बार बीजेपी ने सीधा मुकाबला किया। जीत मिलने पर 3000 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान किया, यानी ममता की योजना से दोगुना। साथ ही बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण। ये सिर्फ वादा नहीं था, ये सीधा संदेश था महिला वोटर को साधने का।
पिछले 10 विधानसभा चुनावों की कहानी ये बताती है कि बीजेपी की जीत में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। पिछले साल बिहार चुनाव में 45% महिलाओं ने एनडीए की जीत में भूमिका निभाई। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 43% महिलाओं ने वोट देकर जिताया। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, बीजेपी को विरोधियों से ज्यादा महिला वोट मिले और जहां नहीं मिले बीजेपी वहां हार गई। साल 2022 में हिमाचल प्रदेश, साल 2023 में कर्नाटक में महिला वोट कम मिले और बीजेपी हार गई। तो सवाल ये है कि एग्जिट पोल के मुताबिक जब बीजेपी जीत रही है तो बंगाल की महिलाओं ने भी अब ममता से दूरी बना ली है। चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ और करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटे। कुल वोटर्स घटकर 7 करोड़ 66 लाख से 6 करोड़ 75 लाख हो गए। बीजेपी ने इसे शुद्धिकरण अभियान बताया, जबकि टीएमसी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। আমি যোদ্ধা হই, মা বোনেরা আমার সহযোদ্ধা আর বাইরা মা বোনদের পাহারা দেয়। 610। अच्छा, हमको बताया गया था कि 300 के करीब, लेकिन 610 तो ये तो एक ही बूथ से 610 नाम कट गया। आपका क्या, आप लोग का आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, जन्म सर्टिफिकेट है, एडमिट है, हाँ। सब कुछ है। जन्म कहाँ का है आपका? यहाँ का, इधर का ही है, तब भी काट दिया है। हाँ, मेरा माँ को भी काट दिया, वो 2002 का है, 1995 का भी है, उसका भी काट दिया। आधार है आपके पास अभी? मोबाइल में है। मोबाइल दिखाई ना। अच्छा, आपका आधार कार्ड है, जन्म का डेट भी सब कुछ लिखा हुआ है। पासपोर्ट भी है। पासपोर्ट भी आपके पास, पर वो आपको डिलीट कर दिया है। हाँ। 600 मेरे परिवार में 5 लोगों को डिलीट किया। अच्छा, आप लोग का है वोट? हाँ? वोट डिलीट कर दिया? डिलीट कर दिया। और बाकी आधार कार्ड सब था? सब আছে, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब আছে। तब सबका, आप लोग सबका? হ্যাঁ, सबका। सब ले, আমাদের এখানে তো দুজনের আছে, শ্বশুর শাশুড়ি, তা বাদ বাকি सब। 2026 का बंगाल चुनाव कई स्तरों पर लड़ा गया। थाली, धर्म, महिला, सुरक्षा, डेटा और बूथ मैनेजमेंट पर। एग्जिट पोल के मुताबिक पूरे चुनाव में ममता बनर्जी अपनी पकड़ बचाने में जुटी रही और भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में हर उस दरार को तलाशती रही जहां से सत्ता का रास्ता बन सके।